एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात मौसम के मिजाज की करेंगे। अब नए साल पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 3 पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। 3 अलग अलग राज्य, इनकी ये तस्वीरें, लेकिन बिल्कुल एक जैसी तस्वीर है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है 3 राज्यों से। और यहाँ मौसम का हाल जान लीजिए। एक तस्वीर आप जम्मू की देख रहे हैं, श्रीनगर हाईवे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वहां की तस्वीर है। बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। श्रीनगर शहर में सड़क पर बर्फ बिछी हुई नजर आ रही है। और अनंतनाग की तस्वीर भी आपको दिखा देंगे आगे, जहां पिछले 4 दिन से भारी बर्फबारी जारी है। वहीं राजौरी के थाना मंडी रोड पर भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। राजौरी में भी 1-2 फीट तक बर्फ गिरी है। लोग घरों में अपने रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर ये जो पहाड़ी राज्य हैं, राज्य अलग अलग, शहर इनके अलग अलग, लेकिन हाल इन सब का बिल्कुल एक जैसा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, जम्मू की तस्वीरें आपके सामने। रुद्रप्रयाग देखिए, बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से औली में सैलानियों के लिए मौसम हालांकि खुशनुमा हुआ। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई। अच्छा, हिमाचल के कई जिलों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में इस वक्त ये मौसम की मार बर्फ के तौर पर पड़ रही है। जो सैलानी होते हैं उन्हें जरूर ये बर्फ आकर्षित करती है, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां रह रहे हैं, उनके लिए तो जिंदगी बेहद मुश्किल बना देती है ये बर्फबारी। और बर्फबारी की जो सबसे ताजा तस्वीरें वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सामने आई हैं। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी बर्फ गिरी है। तो चौथा दिन आज जब कश्मीर घाटी में बर्फ गिर रही है लगातार। कुपवाड़ा में कल रात करीब 2 फीट तक बर्फ गिरी। श्रीनगर में 6 इंच बर्फ गिरी है। यातायात जाहिर सी बात है पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है, क्योंकि सड़कें बर्फ की मोटी चादर में ढकी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं बर्फ हटाने की, लेकिन जिस रफ्तार से बर्फ गिर रही है उससे इस काम में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बारिश और बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी है। घाटी के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ये बर्फबारी यूं ही जारी रहेगी। सड़कों पर मोटी बर्फ की परत को मशीनों से हालांकि हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि जिस रफ्तार से बर्फ गिर रही है और जिस स्पीड से मशीनों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी सड़क यातायात जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा। सर्दी की खूबसूरती अगर किसी से है तो वो इसी जबरदस्त बर्फबारी से है। लेकिन ये बर्फबारी सिर्फ टीवी पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये कुदरत का ऐसा बर्फीला और 3rd डिग्री टॉर्चर है जो अब घाटी को जमा देने पर उतारू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ताबड़तोड़ बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुलगाम का हाल तो इस ठंड और बर्फबारी ने बेहाल कर दिया है। देखिए कैसे घरों की इमारतें बर्फ की मोटी मोटी चादर के बीच छिप गई है। आसमान से गिरती इस बर्फ के पहाड़ों ने सड़कों पर अपना कब्जा जमा लिया है, मानो यहाँ कभी सड़कें थी ही नहीं। जैसे जैसे पारा लुढ़क रहा है, वैसे वैसे श्रीनगर की खूबसूरत डल झील का पानी भी जमता जा रहा है। इस बीच यहाँ पहुंचे सैलानी बर्फबारी का पूरा मजा लूट रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, रियली इट्स हेवन ऑन अर्थ। लेकिन ये बर्फ अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर कैसे भारी पड़ रही है वो भी सुन लीजिए।
इतना ही बर्फबारी गिरनी चाहिए, इससे ज्यादा बर्फबारी नहीं गिरनी चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। पिछली 5-6 दिन से लाइट भी नहीं है बर्फबारी से। सुना आपने, घाटी में बर्फबारी का ये आतंक कैसे लोगों के लिए नई मुसीबत बन गया है। अभी इस कुदरत के कहर से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। और आइए अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा देते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात से बर्फबारी हो रही है। औली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से जोशीमठ भयानक शीतलहर की चपेट में आ गया है। वहीं पर्यटक बेहद खुश हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठाने बहुत सारे टूरिस्ट ओली पहुंच रहे हैं। बता दें कि दिसंबर के अंतिम समय में बर्फबारी के नहीं होने से पर्यटकों में नए साल के जश्न में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन अब अच्छी बर्फबारी होने से एक बार फिर पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। और इस सब के बीच मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक मौसम का हाल बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। आईएमडी के डायरेक्टर है मृत्युंजय महापात्रा, उनसे बात की हमारी संवाददाता इला ने। आगे मौसम का हाल क्या रहेगा, खास करके दिल्ली एनसीआर में, इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय आईएमडी के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। सर ये बताइए। हाँ देखिए, जो बोले थे हम लोग कि भाई ये जो प्रेसिपिटेशन या ये जो बारिश का जो मौसम है लंबा दिन रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपने बताया कि 2 तारीख से शनिवार से शुरू हुआ, तो आज बुधवार है, 5 दिन रहा। और रात का तापमान काफ़ी बढ़ा है, अभी जैसे 12 से 15 डिग्री चल रहा है, मतलब 8 डिग्री सामान्य से ऊपर है। गर्म तो अनुभव होता है। और दिन का तापमान अभी इतना कम नहीं हुआ। और जहाँ मतलब ओले का हम लोग वार्निंग दिया था, लाइटनिंग का दिया था, थंडरस्टॉर्म का दिया था, वो साउंड और देखा है हम लोग। जो लाइटनिंग भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली को छोड़ के भी उत्तर भारत में पूरा जगह में हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश, अलीगढ़ से लेकर अमृतसर तक और नीचे भरतपुर से लेकर के पंतनगर और जामू तक पूरा जो प्लेन एरिया हुआ, 5 दिन हुआ। और ये आज खत्म हो रहा है। आज शाम को या नाइट में अगर एक स्पेल बहुत कष्ट है, क्योंकि जो इसका जो पावर था खत्म हो चुका है। अब इतना लंबा स्पेल और रेन जब होता है ना, तो विंटर का इस पीरियड में काल से डेंस फॉग शुरू होगा। तो इसलिए हम लोग अभी मेनली जो डेंस फॉग, जीरो विजिबिलिटी जो है वो रहेगा, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, ये सब जगह में रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे नोएडा, सब जगह में रहेगा। क्या ठंड भी पड़ेगी? ठंड का जो है, देखिए जो ठंड मेनली क्या होता है ना, विंड के साथ है, जो हवा आता है। अभी जो हमारा जो आकलन है या कैलकुलेशन है, विंड ही थोड़ा पंजाब और राजस्थान में ठंड पड़ेगा, वो भी 10-11 जैसे है, तो वो चांस कम है। लेकिन दिल्ली में जो 11 तारीख तक जो है, हम लोग आज से 11 तारीख तक कितना दिन, 5 दिन, 4-5 दिन जो है टेम्परेचर फॉल होगा। अभी 12-15 डिग्री है, फॉल होकर 8 डिग्री आएगा। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी ने कैसे घाटी की तस्वीर बदल दी है, रिपोर्ट देखिए जरा। बर्फबारी के बाद बदल गई केदार घाटी, बर्फ से ढक गया बद्रीनाथ धाम। पहाड़ों पर अभी और होगी बर्फबारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम की 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एक बर्फबारी के बीच की, दूसरी बर्फबारी से पहले की। देखिए कैसे बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई। 3 फीट तक हुई बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम करीब करीब बर्फ से ढक गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से आई। सोमवार से शुरू हुई बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम के ज्यादातर इलाकों में बर्फ जमा हो गई। नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमा हो गई। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों में
करीब 2 इंच तक बर्फ जमा हो गई, जबकि तापमान -10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। चमोली के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद औली की ये तस्वीर देखिए। सफेद बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहाड़ों के ज्यादातर हिस्सों में 2 इंच तक बर्फ की मोटी चादर है, जिसका मजा लेने हजारों की संख्या में सैलानी औली पहुंच रहे हैं। सैलानियों को देखते हुए औली में कई तरह के आइस स्पोर्ट्स भी शुरू किए गए हैं। अब उत्तरकाशी से आई इन शानदार तस्वीरों को देखिए। पहाड़ पर बसे इस इलाके में बर्फ के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारी बर्फबारी के बीच लोग अपने घरों में कैद हैं। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का नजारा देखने मनाली पहुंचे पर्यटक जाम में फंस गए। देखिए कैसे बर्फबारी के बीच सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से कारें हिल भी नहीं पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद रात भर सड़कों से बर्फ हटाने का काम चलाया गया। सड़कों से बर्फ हटाने के दौरान बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों का सहारा लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।